अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम जो है वो शेयर्ड मास्टर नोट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उसके हवाले से परचेजिंग करने का बताऊंगा। आपने परचेज ऑप्शन के अंदर जाना है, ठीक है, और शेयर मास्टर नोट पैक्स सेलेक्ट करने हैं और यहाँ से जो है वो देखनी है कौन सी मास्टर नोट आप लेना चाहते हैं। आप मास्टर नोट जो है वो ले सकते हैं। मैं पहले आपको चीज़ें बता दूँ। सिलेक्ट करने के बाद चलिए बताते हैं आपको जी। मैं लेना चाहता हूँ जी 1000 जो है वो यहाँ से बाय करना चाहता हूँ। 1000, ठीक है, 1000 मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 15 महीने से है 20 महीने तक, जहाँ तक आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह है कि 1000 XLT आप पे करेंगे, ठीक है। सेटअप फीस इस पे नहीं होगी, सेटअप फीस इस पे नहीं है, ठीक है। और जो मंथली रिक्यूरिंग फीस है, ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग होगी ये डेली बेसिस पे चार्ज होती है, ये डेली बेसिस पे फीस चार्ज होती है, ठीक है। जो भी आपकी अर्निंग होगी वो 15% होगी, यानी कि उसमें से 15% डिटेक्ट होगी और 85% जो है वो आपके साथ में शेयर की जाएगी, ठीक है। अब उस 15% के अंदर से जो है ये सेटअप फ़ी भी चार्ज की जाएगी, जो मंथली फ़ीस है वो भी चार्ज की जाएगी, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जो है इसमें कर सकते हैं। ये मास्टर नोट का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 450 दिन का है, ठीक है। और 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट से आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। और इस पैकेज का नेम ये है, इस मास्टर नोट का नंबर ये है और उसके बाद में फ़ीस इसकी ज़ीरो है और 85% आपको मिलेगा और 15% जो है मेंटेनेंस फ़ीस के तौर पे चार्ज होगा और ये इंस्टेंटली एक्टिवेटेड होगी, ठीक है। इंस्टेंटली इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है और अपना जो है बाकी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। और ये जितनी भी अमाउंट होगी ये काबिल वापसी है, यानी कि 1000 XLT है, इसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट आता रहेगा वो आप डेली बेसिस पे इंस्टेंटली निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप जो है इस अमाउंट को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 XLT को रिलीज़ करने की आप रिक्वेस्ट जो है कंपनी से कर सकते हैं। मैं प्रोसीड करता हूँ और इनवाइस जो है मेरी बन चुकी है। ट्रांजैक्शंस के अंदर जाता हूँ, इनवाइसेस में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी इनवाइस जो है ये बन गई है। मैं क्या करता हूँ, इस पे जो है वो XLT जो है वो सेंड कर देता हूँ। ओके जी, मैं QT वॉलेट जो है इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। आप दी वैलेट्स यूज़ कर सकते हैं, QT वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, और यहाँ पे जो है मेरा वॉलेट अभी सिंक हो रहा है और मैं मल्टी वॉलेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, मल्टी वॉलेट्स। और एक वक्त के अंदर जो है मैं 1000 वॉलेट्स के साथ भी काम कर सकता हूँ और एक्चुअली मेरे पास 1000 से ज़्यादा ऊपर वॉलेट जो हैं वो पड़े हुए हैं। ओके, पहले ये सिंक होने दें इसको जी, फिर उसके बाद वॉलेट जो है सिलेक्ट करते हैं उधर से जाके। अभी सिंकिंग जो है प्रोसेस में है, सिंकिंग चल रही है। और जनाब अभी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं बाकी चीज़ें। बिल्कुल सेम इनवाइस है, किसी किस्म की इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें स्टैक पैक के हवाले से अपडेट्स होंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। नेटवर्क में लगता काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और इस वजह से ब्लॉग जो है वो देर से लोड हो रहा है। हेल्प में जाओ, कंसोल इन्फॉर्मेशन में जाओ और नेटवर्क ट्रैफिक जाके चेक करो ज़रा। कह रहा जी कि 21 MB रिसीव्ड हुआ है और इतना सेंड हुआ है। गुड, पीयर्स मेरे साथ कनेक्टेड है और मिली सेकेंड्स में ही कनेक्टेड है, डेट्स आल्सो गुड। और ये जो है ये पड़ी हुई है DB नंबर ऑफ की CTC। ओके, डेट्स आल्सो परफेक्ट।
ओनली 71 ब्लॉक्स लेफ्ट। हम जो है वो यहाँ से वॉलेट चूज़ करने की ट्राई करते हैं। एम कहाँ पे है, एम, और ये आ गया। और ये मेरे एक वॉलेट है, इसके ज़रिए से मैं ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये परफॉर्म करता हूँ। अभी ये सिंक हो रहा है। ले जनाब जी, हमारी जो है ये मास्टर नोड की लगता है सिंकिंग जो है कंप्लीट होगी। अभी लोडिंग में ये टाइम लेगा, क्योंकि जितना हैवी वॉलेट होगा, जितनी ज़्यादा उसमें ट्रांजेक्शन्स होंगी उतना ज़्यादा वो हैवी वॉलेट हो जाएगा और उसको लोड होने में उतना ही टाइम लगेगा। हमारा मास्टर नोड का वॉलेट भी लोड हो गया है और हमारी ब्लॉकचेन भी सिंक हो चुकी है। हम जो है यहाँ पे करते हैं और इनवाइस जो है पे करते हैं। इनवाइस जो है ये रही, ये एड्रेस था मेरा और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और 1000 मैंने जो है यहाँ से बाई करनी है अमाउंट। मैं कहता हूँ 1000 कर दो, 1000 इस एड्रेस पे सेंड कर दो और ये सेंडिंग हो चुकी है। अभी जो है यहाँ पे ये अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन है। जैसे कन्फर्म हो जाएगी, आपको पता है यहाँ पे टाइमर आ जाता है और वो टाइमर जो है इस बात को देखता है। ओके जनाब, ये जो है हमारी ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग होल्ड पे भी जा चुकी होगी। ये पेंडिंग है और इसका स्टेटस पेंडिंग होल्ड पे जा चुका होगा, ऑन पेंडिंग होल्ड, क्योंकि इसमें जो है अमाउंट जो है वो आ चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पे 1 कन्फर्मेशन हो जाएगी तो हमारी मास्टर नोड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। परचेस्ड, शेयर्ड परचेस्ड और हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे हमारी मास्टर नोड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, और ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे किया मैं ऑन होल्ड परचेजिंग है। एक कन्फर्मेशन के बाद ही मैं ये वीडियो जो है आपको दिखा के यहाँ से बंद करूँगा। उतनी देर तक जो है वो ट्रांजैक्शंस का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड ऑन पावर पैक परचेज्ड, और ये तो मुझे स्टैकिंग से आया है 12 XLT विड्रॉ अप्रूव्ड, और ये जो है जो विड्रॉल्स प्रोसेस हुए हैं। ओके, वेरी गुड। अभी तक जो है वो विड्रॉल्स कितने प्रोसेस हो चुके हैं? 1,34,000 XLT जो है विड्रॉल्स के प्रोसेस हो चुके हैं जब से 24 आवर्स वाला काम जो है शुरू हुआ है। ओके, इनवाइसेस से जाओ और देखो, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आई। एक कंफर्मेशन हो गई है और जैसे ही एक कंफर्मेशन हुई है तो यहाँ से ये इनवाइस भी गायब हो जाएगी और परचेज सेक्शन में जाएंगे, शेयर्ड मास्टर नोड में हिस्ट्री में जाएंगे। उप्स, यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, लेकिन मास्टर नोड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ये अब मिसिंग है, यहाँ पे जो है मैं अभी ऐड करवा देता हूँ। आप जो बंदा मास्टर नोड परचेज़ करना चाहेगा वो इस तरीके से मास्टर नोड जो है वो परचेज़ कर सकता है। फी मानिल्लाह।